ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका फर्स्ट कैंटो चैप्टर 58, 58वां अध्याय। हाँ, किंग त्रिशंकु कर्स्ट। त्रिशंकु महाराज को श्राप मिल जाता है। क्यों श्राप मिलता है? हाँ, जो है गुरु अवज्ञा, गुरु का अवज्ञा करने से भौतिक इच्छा कुछ उत्पन्न हो गई हृदय में, तो वो अपने आप में समस्या नहीं है। और उसको पूरा करने के लिए भी वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वो भी समस्या नहीं थी। वशिष्ठ मुनि बोले कि ये योग्यता नहीं है इस प्रकार से यज्ञ करने की कि आप इस शरीर के साथ चले जाएं। हालांकि वो इस प्रकार का यज्ञ होता है और वशिष्ठ मुनि उसमें जानते भी थे तो करवा भी सकते हैं। लेकिन वो ये जान पाए कि त्रिशंकु उसको करने के लिए योग्य नहीं है तो उनको मना किए। तो उनको वहीं पे बात को स्वीकार करके उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उनके पुत्रों के पास जाते हैं तो वो भी मना करते हैं। वो भी फिर तो फाइनली भी क्रोधित होकर के वशिष्ठ मुनि के पुत्र इनको शाप दे देते हैं। हाँ, तो तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम ऋषि पुत्र सभाषितम प्राविशत स्वपुरम राजा चिंतयामास दुःखिता। तो क्या शाप देते हैं पिछले श्लोक में बताया गया। चंडालम। हाँ, एवं उक्त महात्मा एंटर 9 श्लोक में सेपु परम संक्रुद्ध चंडालत्वम गमिष्यसि, चंडालत्वम गमिष्यसि, यू विल बिकम अ चंडाल। ये उनको ऐसा त्रिशंकु महाराज को शाप दे करके वो 100 पुत्र जो कि महान आत्मा है अपने आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। और इसको सुन करके अपॉन हियरिंग द ड्रेडफुल वर्ड्स ऑफ द सेजेस सन द किंग एंटर्ड हिज सिटी एंड वरीड इन डिस्ट्रेस। राजा भी ये सुन करके अपने राज्य में आ जाता है और बड़े चिंतित हो जाता है। ऐसा श्राप मिल गया, अब क्या होगा। अथ रात्र्यां व्यतीतायां तायाम। राजा चंडालतां गता। रात्रि के अंदर ही हो गया। नील वस्त्रधरो नीला पौरुषो ध्वस्त मूर्धजा चित्तमौल्यानुलेपश्च आयसाभरणो अभवत्। When the night had gone by, the king became a चंडाल। वैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश किए, रात्रि के समाप्त होते होते वो राजा चंडाल बन गया। वियरिंग, चंडाल का मतलब होता है जो कुत्ता खाता है उसको चंडाल बोलते हैं। और भी कपच। अलग अलग आचरण कुत- बाद में पूछ। So, so wearing a blue dress, himself now blue and rough with short hair। नीला ड्रेस पहन के और उसका कलर भी नीला हो गया। रफ विथ शॉर्ट हेयर, wearing a garland ashes from शमशान। यानी ऐसी मेंटेलिटी भी हो गई, प्रवृत्ति भी बन गई कि एक माला पहन के और शमशान का जो है एशेस वो लगा राख लगा करके a place where dead bodies are burned। He had iron ornaments on his body। लोहे लोहिया के भूषण। आभूषण पहन लिए। So Trisanku didn't merely attain the resemblance of a Chandal, he factually attained the status of one who is a Chandal by birth।
He lost the status of one who is a Kshatriya by birth and attained the status of one who is Chandal by birth. Because one is born as a Brahmana and so on because of his pious credits. When one loses them, he loses his status of one who is a Brahmana by birth and so on. This is pointed out in this verse. यानी जो उनका पुण्य था पिछला, जिसके बल पे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, तो ये श्राप के द्वारा, अपराध के कारण ये श्राप किए, और अपने इस जन्म, पुण्य जन्म, पुण्य कर्म के कारण ये जो इतना श्रेष्ठ जन्म प्राप्त किए थे क्षत्रिय का, उसको खो बैठे, और चंडाल जैसे जन्म लेता है वैसी स्थिति को प्राप्त कर लिए हो। हाँ, तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म संस्कार के कारण कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर इस जन्म लेने के बाद भी अगर वो पाप या अपराध करता है, तो फिर वो अपने, उसका जन्म बस जो है, ये फिर वो अहंकार नहीं रख सकता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जन्म मैंने ब्राह्मण के लिए है। उसका पतन हो जाता है, वो भी नीचे की योनियों को प्राप्त कर सकता है। जैसे ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि त्रिशंकु को चंडाल बनने के लिए मरना नहीं पड़ा। हाँ। सो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से पॉइंट आउट हो रहा है कि श्राप लगा, तो पतन हुआ, तो त्रिशंकु को ऐसा नहीं कि मृत्यु प्राप्त करना पड़ा फिर अगले जन्म में चंडाल परिवार में जन्म लिया। नहीं, अपराध के कारण और ऐसी मेंटेलिटी रखने के कारण, अपराध के कारण जो श्राप मिला, उसके कारण उसी जन्म में क्षत्रिय जन्म लिए थे, अच्छा जन्म था, सब कुछ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई, मानसिकता ऐसी हो गई, और बाहर से अपियरेंस भी ऐसा हो गया कि वो ही इज एज गुड एज टेकिंग बर्थ इन अ चंडाल फैमिली, चंडाल के यहाँ जन्म लेने जैसे हो गया। So now that Trisanku became a Chandal, his sacred thread on his chest transformed into a sinew. जैसे सैक्रेड थ्रेड जो है, यानी क्षत्रिय भी, इनका भी द्विज संस्कार होता था। द्विज संस्कार, सिन्यू का क्या मीनिंग है? A piece of tough fibrous tissue uniting muscle to bone. अच्छा, a tender और ligament, मतलब वो जो जनेऊ पहने थे, वो जनेऊ उनके शरीर को बांधने वाले एक ऐसा, उनका शरीर का पार्ट बन गया, तो जनेऊ नहीं रह गया। His yellow dress worn from his waist down transformed into a blue dress fit to be worn by Chandal. जो येलो ड्रेस पहने थे, धोती, वो ब्लू ड्रेस में परिवर्तित हो गया। His previous effulgence of a क्षत्रिय became blue. जो पहले क्षत्रिय का तेज होता है, वो तेज भी खत्म हो गया, और ब्लू इफल्जेंस हो गया चंडाल। दिस शुड बी अंडरस्टूड इन द केस ऑफ अदर चेंजेस इन हिज अपीयरेंस। तो चेंज हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई जैसे पहले ब्राह्मण या वैष्णव अच्छे भक्ति मार्ग को पालन करते हैं, सब नियम अच्छे से पालन करते हैं, ब्राह्मणत्व की स्थिति होती है, सात्विक होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति अगर पतित हो जाते हैं, चार नियम तोड़ना चालू कर देते हैं, फिर नाम जप छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, तो फिर उनका फिर देख के पता चल जाता है कि इफल्जेंस जो तेज है, वो जो पहले था, वो खत्म हो जाता है। शरीर शरीर का स्थिति को देख करके भी पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से इस श्राप मिलते ही ये त्रिशंकु का पतन हो गया, और शारीरिक रूप से भी वो वैसे हो गया, मानसिकता भी चेंज हो गई, इस श्राप का इफेक्ट। तो ये जो महान ब्राह्मण होते हैं, जो वास्तविक रूप में आचरण कर रहे हैं, तो उनके श्राप का ये फल होता है। इसलिए बाय ऑल मीन्स जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। As it will be pointed out in the next chapter, there are two types of chandalas: a chandala by activity and a chandal by birth. A chandal by birth is one who is born to chandalas by activity. One attains the status of a chandal by birth only due to sinful activities or offenses. Similarly, it can be easily inferred that there are brahmanas by activity and brahmanas by birth, kshatriyas by activity and kshatriyas by birth, vaishyas by activity, vaishyas by birth, shudras by activity and shudras by birth. तो दो प्रकार के चंडाल बताए गए हैं कि चंडाल बाय एक्टिविटी, चंडाल बाय बर्थ। कोई हो सकता है कि चंडाल परिवार में जन्म लिया हो, हाँ, लेकिन उसकी एक्टिविटी चंडाल की ना हो, तो वो भी जो है उचित संग, ब्राह्मणों का, वैष्णव का संग करके अपने आप को स्टेटस उठा सकता है। और
कुछ होते हैं चंडाल बाय एक्टिविटी, कार्य से चंडाल होते हैं। तो इसी प्रकार से चारों वर्ण में भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण में ये दो कैटेगरी हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बाय बर्थ होते हैं, कुछ बाय एक्टिविटी होते हैं। कुछ बाय बर्थ से ब्राह्मण होते हैं, या बाय एक्टिविटी ब्राह्मण होते हैं कार्य के द्वारा। कुछ लोग जन्म से क्षत्रिय होते हैं, कुछ लोग कार्य के द्वारा क्षत्रिय होते हैं। तो ये जो जन्म से जो भी स्टेटस मिलता है, ये पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार मिलता है। लेकिन केवल यही एकमात्र डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता है। इस जन्म में फिर बाय एक्टिविटी, कार्य के द्वारा व्यक्ति भी जो है एक स्टेटस को प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए विश्वामित्र वॉज अ क्षत्रिय बाय बर्थ, बट ही wanted to become a brahmana by activity and succeeded with great difficulty। तो का जन्म के द्वारा क्षत्रिय थे विश्वामित्र, लेकिन फिर तपस्या करके, जो उनको काफी तपस्या करना पड़ा, वो तपस्या करके वो बाय एक्टिविटी जो है अपने आप को ब्राह्मण के स्टेज पे लेके गए। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय जन्म लिए थे, तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो स्वभाव जो उनका था, क्षत्रिय का था, उसको ओवरकम करके ब्राह्मण के स्वभाव को प्राप्त करने में उनको काफी डिफिकल्टी हुई। तो बहुत भयानक, घोरम तपस्या, बहुत भयानक तपस्या करना पड़ा। So it is extremely difficult for one who is engaged in varnashram dharma, also known as karma, to elevate himself from one varna to higher varna within the same lifetime। तो इतना आसान नहीं होता हालांकि अपने स्वभाव को चेंज करना। लेकिन अगर कोई चाहे तो कर सकता है, ऑप्शन है, ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर किसी का स्वभाव जो है क्षत्रिय का है, तो उसको ब्राह्मणत्व को, स्वभाव को प्राप्त करना ये इतना आसान नहीं है। तो लेकिन विश्वामित्र मुनि जैसे तपस्या करके प्राप्त किए, तो इस प्रकार से तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कैसे भी स्वभाव का है, अगर शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, तो केवल एकमात्र ये कार्य करने से वो ट्रांसेंड कर जाता है, उसके परे चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अ, व्यक्ति है, ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल में हम चल रहे हैं, तो आप बाइक चलाइए, कार चलाइए, कुछ भी लेके जाइए, रेड रेड लाइट जलेगा तो आपको रुकना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन बहुत मेहनत करता है अगर कोई, अपने आप को एक बड़ा पॉलिटिशियन बना लेता है, तो वो फिर कार में भी जाएगा, बाइक में भी जाएगा, तो रेड सिग्नल को क्रॉस करके जा सकता है। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, साधारण नागरिक से एक बड़ा नेता बनना पड़ेगा, इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेड सिग्नल पे मुझे ना रोका जाए, मुझे ना रुकना पड़े, लेकिन मैं बहुत मेहनत भी नहीं करना चाहता हूँ, तो बस एक काम करिए, आपका कार बाइक छोड़ दीजिए और एरोप्लेन में बैठ जाइए। तो एरोप्लेन जब जाएगा तो रेड सिग्नल में रुकता है क्या एरोप्लेन? नहीं रुकता है, क्योंकि आप उस धरातल से ऊपर चले गए अभी, आध्यात्मिक धरातल में आ गए। हाँ। पृथ्वी से ऊपर आकाश मार्ग में अगर गए, तो फिर आकाश मार्ग में चलने वाले जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उनके लिए रेड सिग्नल फिर वैलिड नहीं होता है, वो जा सकता है। तो इसी प्रकार से भौतिक धरातल में जब तक कोई कार्य करेगा, तो उसको बहुत डिफिकल्ट है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में, क्योंकि भौतिक जो स्वभाव है, तीन गुण है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इतना आसान नहीं है। जो जो पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा हमको जन्म मिलता है और फिर साथ में स्वभाव मिलता है, उस स्वभाव के अनुसार ही, स्वभाव मतलब ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिक्सचर को कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिलता है, उसके अनुसार ये डिटरमाइन किया जाता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कैसे गुण है। तो फिर उसको चेंज करके कुछ दूसरे वर्ण को प्राप्त करना, दूसरे स्वभाव को प्राप्त करना, ये आसान कार्य नहीं। लेकिन केवल भक्ति में ये शक्ति है कि ये तीनों गुणों को लांग के ऊपर चले जाइए, तो फिर कोई रेड सिग्नल में नहीं उतरना पड़ेगा। हाँ, इसको बोलते हैं माम चयो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समित्यैतान ब्रह्म भुवः कल्पते। वो तीनों गुणों को लांग करके उस स्थिति में, ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच सकता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई न करें, शरीर के आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठ जाए, ब्रह्मभूत के प्लेटफॉर्म में कार्य करें। ब्रह्मभूत मतलब अपने आप को नित्य कृष्ण का दास स्वीकार करके कृष्ण की सेवा के लिए जो जरूरत है वो करने के लिए तत्पर हो जाना। और उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान अ, होना अनिवार्य है कि हम ये शरीर नहीं। So, इस प्रकार से however, as confirmed in Srimad Bhagavatam, one who engages exclusively in spiritual activities of bhakti, gives up the activities of jnana, karma, sinful activities as well as offenses,
and has no desire for dharma, artha, काम and moksha, very rapidly and without difficulty becomes a brahmana by activity, and then a pure Vaishnava by activity too. But this is impossible without the guidance and mercy of a perfect pure Vaishnava. यहाँ पे वही चीज लिखा जो ऑलरेडी बता दिया कि हालांकि का इस तरीके से साधारण तरीके से वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने स्वभाव को चेंज करके एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना, ये बहुत एक इतना आसान कार्य नहीं है विद इन सेम लाइफ टाइम, एक ही जीवन में। इसके लिए बड़ी तपस्या लगती है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके, तो फिर ये वेरी रैपिडली एंड विदाउट डिफिकल्टी वो जो है इस सबको ट्रांसेंड करके एक वर्ण से दूसरे वर्ण तो छोड़ दीजिए, जैसे ब्राह्मण नहीं, वो शुद्ध वैष्णवत्व को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध वैष्णव भी बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात बताई गई। इसलिए जो एक्चुअली अब ये बोलो कि नहीं बोलो फिर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए, जरूरी है। इसलिए जो ऐसे स्मार्त तो होते हैं, स्मार्त या कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक्टिविटीज ऑफ प्योर वैष्णव दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। वो अपना कैलकुलेशन लगाते हैं कि जो जन्म से शूद्र है या वैश्य है या चंडाल है, उसको आप ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। तो वो उनके दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो वो कुछ हद तक सही भी है। हाँ, लेकिन वो उनका जो है अज्ञानता है भक्ति के तत्व के बारे में। तो शास्त्र के अनुसार ये सही बात है कि स्वभाव चेंज हो ही नहीं सकता है। जो स्वभाव से इतना गलत काम किया है, चंडाल है, मतलब इतना सब गलत गलत काम किया है, उसको आप बस कुछ महीने जुड़ा और आपने ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, आप गायत्री जप कर रहे हैं, हाँ ब्राह्मण बना दिया। इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत ये ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा, चैलेंज फेस करना पड़ा। प्रभुपाद जी तो खूब प्रयास करके समझाने समझाने का पूरा प्रयास किए, उनको शास्त्र के रेफरेंस दे करके, प्रमाण दे करके, भक्ति तत्वों को समझाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, तो वो लोग जो ऐसे सो कॉल्ड ब्राह्मण, जो ब्राह्मण स्मार्ट थे, कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, तो वो नहीं समझ पाते थे, तो इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे, है ना। बट इट डजेंट मैटर, प्रभुपाद जी बोले डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रभुपाद दिस एक्टिविटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल गो ऑन। तो ये जो कृष्ण भावनामृत कार्य है ना, ये समझने का कोशिश करिए। ये ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है, ये भौतिक जगत के वर्णाश्रम सिस्टम से भी परे है। तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव, इसलिए बोला गया है वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। विज्ञ मतलब ब्राह्मण, बुद्धिमान, वे जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो लोग भी न बुझाए। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की क्रियाकलाप को वो लोग भी नहीं समझ सकते हैं, उनको भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो भी निंदा कर देते हैं, नहीं समझ नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी वो कार्य किए, शुद्ध वैष्णव वो कार्य करते हैं कि शुद्ध भक्ति प्रदान करके। और शुद्ध वैष्णव में ये शक्ति होती है कि उनका आश्रय अगर कोई लेता है तो शुद्धयंती, भागवत में भी लिखा हुआ है, विराट, गुणांद, गंभीर, और क्या क्या वो श्लोक है, आपको श्लोक दिखा देते हैं भागवत प्रमाण। और ऐसे सनातन गोस्वामी भी उदाहरण देते हैं कि जैसे बेल मेटल होता है मरकरी, मरकरी और साथ में क्या, मरकरी और लोहा, ऐसा कुछ तो है, एक और दो मेटल को मरकरी के साथ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, हीट एंड प्रेशर को कॉम्बिनेशन में मिला के अगर आप वो करते हैं तो सोना बन जाता है, हाँ ऐसा हाँ होता है। ऐसा है। तो इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भले ही जन्म और स्वभाव से, कार्य से, गुण और स्वभाव और जन्म से कोई व्यक्ति हो सकता है शूद्र हो, लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेता है तो उसके इस प्रकार से भगवत भक्ति को प्राप्त करके वो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से विशेष वैष्णव बन सकता है। ये शास्त्र में अनेकों जगह प्रमाण है। एक प्रमाण तो ये किराट हुरांड वाला जो श्लोक है, किराट हुनांद गभीर, हाँ, ये ढूंढ नहीं पाए बेचारा गूगल बाबा, हाँ, गभीर, शुद्धयन्ति प्रभ विष्णुवे नमः, शुद्धयन्ति प्रभ विष्णवे नमः, ये श्लोक है, ये भागवत के 2.4.18 में दिया है। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकसा, आभीर शुंभा यवना खसा दया। दया मतलब इसके अलावा भी और अन्य जितने भी हैं, किराट हुन आंध्र पुलिंद पुलकशा, ये पांच, और अभीर शुंभा यवना खसा, नौ, और अद्य मतलब और इसके अलावा। तो ये जो नौ कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है, और इसके अलावा भी अन्य कैटेगरी, ये सब शूद्र से नीचे आते हैं, वर्णाश्रम धर्म के बाहर है। यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर शूद्र से नीचे भी ये सब कैटेगरी आती है। और 10th क्लास बताया जाता है चंडाल, बताया जाता है। तो ये सब कैटेगरी के लोग भी
ये अन्य च पापा यद, ये अन्य, ये और इनके अलावा भी जितने भी पापी लोग हैं, यद अपाश्रया अपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान विष्णु के चरण कमल में आश्रय लेने वाले जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, अगर उनका आश्रय ये सब कैटेगरी के लोग ले लेंगे, शुद्धंति, वो भी अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। और दे ऑल्सो बिकम क्वालिफाइड टू बिकम ब्राह्मण, एक्ट लाइक ब्राह्मण, वो बन सकते हैं, और फिर शुद्ध वैष्णव भी बन सकते हैं। ये प्रमाण है, एक तो ये है। और दूसरा, माता देवती बोलती हैं, अहो बत स्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। है ना, जिसमें बोल रहे हैं, अहो बत स्वपतो, स्वपचो अति गरियान, इतना गिरा हुआ कोई व्यक्ति है, स्वपच, कुत्ता खाने वाला परिवार में जन्म लिया है, इतना गिरा हाँ। हुआ है, लेकिन यह जीवाग्रह वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम स्मरण, नाम जप करना चालू कर दिया है, तो वो जो है सारे प्रकार के तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ सब कर चुका है, और सारे यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, ब्राह्मण दीक्षा लेके यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। तो ये भागवत इस प्रकार से प्रमाण है अनेकों शास्त्रों में, तो वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग। बट एनीवे, तो यहाँ पे एक ये, इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चल रही है कि बाय बर्थ, जन्म से वो चीजें डिटरमाइंड होती हैं, स्वभाव, कर्म, पिछले कर्म के अनुसार, लेकिन वो चेंज भी हो सकती हैं, इवन विद इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, इस जीवन में भी चेंज हो सकती हैं। तो भौतिक तरीके से ज्ञान और कर्म के माध्यम से ये चेंज करना बहुत मुश्किल है। विश्वामित्र राजा जो है, इस प्रकार तपस्या के माध्यम से चेंज करने का बहुत प्रयास किया और कर भी लिए, लेकिन बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी उनको। लेकिन भक्ति के माध्यम से कोई ये इमीडिएटली उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर सकता है किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से। तो दिस इज हाउ Chandalas looked at like at this Ankush time. Now, of course, Chandalas both by activity but looked quite different. ठीक है, कल, अभी समय हो गया, इसके बारे में फिर कल और चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी वक्त को कुछ पूछना है, प्रश्न तो पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।